हम यही चाहते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल सरकार और हिमाचल सरकार हमें जल्द से जल्द घर पहुंचा दिया जाए। प्रार्थना करता हूं कि इनका जल्द से जल्द व्यवस्था घर पहुंचाने की जाए। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी से जहां देश पर संकट है, तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। और अब जब से देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, तब से लाखों लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में भी देखने को मिला, जहां पिछले 2 महीने से पश्चिम बंगाल का एक परिवार फंसा है और घर जाने की आस लगाए बैठा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के 4 सदस्य 21 मार्च से सुंदरनगर में फंसे हैं और अपनी घर वापसी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, यह परिवार हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए 45,000 रुपये का टूर पैकेज लेकर आया था, लेकिन टूर पैकेज वालों ने भी इस परिवार को सुंदरनगर में छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। कोलकाता निवासी समजल मंडल, पत्नी रूपाली मंडल, बेटी फैटांसी मंडल और बेटा आबिर मंडल 16 मार्च को कालका से रेल के जरिए शिमला पहुंचे थे। वहां से ये लोग 18 मार्च को मनाली रवाना हुए। तब तक कोरोना वायरस ने देश में हड़कंप मचा दिया था। ये लोग वापस जाने के लिए 21 मार्च को टैक्सी करके निकले। टैक्सी चालक ने उन्हें सुंदरनगर छोड़ दिया। बता दें, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इन लोगों ने कोलकाता में अपने पड़ोसियों से कुछ पैसे फोन कर मंगवाए, जो खाने पीने और होटल के कमरे के किराए में खत्म हो गए। हालांकि परिवार की मजबूरी को देखते हुए उन्हें एक और कमरा बिना किराए के दे दिया है। इन लोगों का 2 बार रेल और हवाई टिकट रद्द हो चुका है। परिवार की चिंता है कि अगर लॉकडाउन की अवधि लंबी होती है तो उनका क्या होगा। वहीं जब इस परिवार के सुंदरनगर में फंसे होने की सूचना सुंदरनगर के स्थानीय निवासी KL बंसल और उनके बेटे प्रकाश चंद बंसल को लगी, तो उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं पीड़ित परिवार ने हिमाचल आने की पूरी जानकारी सुंदरनगर के बंसल परिवार से साझा की, तो बंसल परिवार ने पश्चिम बंगाल के इस परिवार को अपने घर में शरण दी और उन्हें खाने पीने की हर चीज भी उपलब्ध करवानी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में इस परिवार के साथ हर पल खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस परिवार की सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा बेटा प्रकाश चंद डैर से ड्यूटी आ रहा था, जो पुलिस में नौकरी करता है। तो ये घूमने जा रहे थे, रास्ते में उनको इनका कांटेक्ट हुआ। तो उनका जब पूरा हाल चाल उन्होंने पूछा प्रकाश जी ने, तो इन्होंने बताया कि हम ऐसे मुश्किल में हैं, इधर हम फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हमारी कोई व्यवस्था फिर करें। तो प्रकाश ने इनको बोला कि आप रहने के लिए जो तो हमारे घर चलो। तो हम अपने घर ले आए इनको। तो 4 तारीख से यहाँ हमारे पास रह रहे हैं। जो भी खाने पीने का प्रबंध है पूरा, वो हमने किया हुआ है। बाकी मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द व्यवस्था घर पहुँचाने की जाए। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा आदमी की सेवा करने का हमें मौका मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल के परिवार की बेटी फैंटांसी मंडल का कहना है कि जब से देश में लॉकडाउन चला है, तब से हम सुंदरनगर में फंसे हैं और बंसल परिवार ने हमें अपने घर में शरण दे रखी है। उनका कहना है कि बंसल परिवार का कर्ज हम जीते जी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि हमारी हिमाचल सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह है कि उनके घर जाने की व्यवस्था बनाई जाए। फैंटासी मंडल हूँ, वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। हम मेरे साथ मेरे परिवार हैं यहाँ 4, मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई और मैं यहाँ। तो हम 14 तारीख को हावड़ा से कालका तक आए। 16 तारीख को हम शिमला पहुँचे, घूमने आए थे यहाँ। तो शिमला से हमें होटल से पैकेज मिला 45,000 की, वो हर जगह हमें घुमाएंगे और फिर कालका तक छोड़ देंगे। 27 तारीख का हमारा रिटर्न ट्रेन था। तो फिर मनाली घुमाए, शिमला घूमे, हम मनाली घूमे। फिर वहाँ से हमें मनाली लेके गए, मनाली से सोलंग वैली घुमाए। उसके बाद उन्होंने हमें सुंदरनगर छोड़ दिया, क्योंकि जनता कर्फ्यू था 22 तारीख को, इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर ने हमें नगर में छोड़ के चले गए। उन्हें हमें कालका पहुंचाना था। तो फिर हम सोचे कि 27 तारीख की ट्रेन है तो हम फिर चले जाएंगे। फिर मोदी जी ने 24 तारीख को फिर लॉकडाउन कर दिया। वैसे हम सुंदरनगर में ही ठहरे हुए थे और फिर वहाँ प्रकाश चंद बंसल अंकल हमें मिले, ऑफिसर। तो उन्होंने हमें यहाँ अपने घर लेके आए और वहीं से हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं
और खाना पीना सब वहीं कर रहे हैं, उन्होंने अरेंज कर दिए हैं हमारे लिए। और हम यही चाहते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल सरकार और हिमाचल सरकार हमें जल्द से जल्द घर पहुंचा दिया जाए। भारत 9 के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।